हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके इस चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु अर्थात पॉइंट इन स्पेस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम आप सभी लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस कंप्लीट लेक्चर को देखा तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जिस जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हीं को आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आसान लगे, क्योंकि हमने आपको टॉपिक को पढ़ाया है, तो आप उसको स्किप मत करिएगा, उसको समझ जरूर लीजिएगा और कॉपी में नोट करके एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि यूपी बीटीई की तरफ से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमारे साथ साथ सॉल्व करिए, और आपको अगर रूल ध्यान में नहीं है तो ध्यान से समझेंगे तो पुराने कंसेप्ट भी आपको याद आ जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए जिनके दिक् अनुपात दिए गए हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जो हमने आपको पढ़ाया था, हमने कहा था कि अगर दो लाइन गिवन है और उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज L1 M1 N1 और ठीक है या तथा करके हम लिख सकते हैं L2 M2 और कौन है N2 है, तो इनके बीच का जो कोण होता है वो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये तब के लिए है जब डायरेक्शन कोसाइंस पता हो। और फिर हमने आपको बताया था कि अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 तथा ध्यान दो सभी लोग A2 B2 और क्या हो C2 हो, तो इनके बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू क्या था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में आपको याद होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर था, इनटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला था, तो हमने यहाँ पर इसलिए इसको लिख दिया जिससे एक बार रिकॉल हो जाए। तो डायरेक्शन कोसाइन गिवन होने पर ये फार्मूला है और डायरेक्शन रेशियो गिवन होने पर ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो अभी हमें गिवन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज वाला फार्मूला ये वाला यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा, तब जाकर के इनके बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर पाएंगे। जरा ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से A1 कितना है 2 है, और B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है 4 है, ठीक है। एंड यहीं बगल में उसको भी लिख लेते हैं कि A2 कितना है भाई, A2 3 है, और B2 कितना है 4 है, और C2 कितना है 5 है। ये आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं फार्मूला, जानते हैं कौन सा, सिंस cos थीटा इक्वल टू होता क्या है भैया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर आपको क्या करना, केवल और केवल वैल्यू पुट कर देना है, आराम से अभी आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू, अब जरा देखो A1 कितना है भाई 2 है, A2 कितना है A2 3 है, तो 2 इंटू 3 यहाँ लिख दीजिए cos थीटा इक्वल टू, ठीक है। B1 हमारे पास 3 है, B2 हमारे पास 4 है, C1 हमारे पास 4 है, C2 हमारे पास 5 है, अपान में अंडर रूट A1 का स्क्वायर, तो A1 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस B1 स्क्वायर,
तो यहाँ हो गया भैया 9 प्लस C1 स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16, ठीक है। अंडर रूट A2 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। फिर B2 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और C2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 25, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू, ये टोटल करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा यहाँ 12 हो गया और यहाँ पर हो गया 20 अपान में 16 और 9 25 4 29, अंडर रूट 29 यहाँ आ जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर 6 5 11 1 2 1 3 यहाँ अंडर रूट 41 आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जा करके हमें प्राप्त होगा। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं और तो सॉल्व करने पर मिलेगा cos थीटा इक्वल टू, ऊपर तो हो गया 38 और नीचे हो गया अंडर रूट 29 इंटू में अंडर रूट 41। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तब जा करके रिजल्ट आ जाएगा। 5 रूट 58 यहाँ लिख रहा है, अभी तो मल्टीप्लाई करने पर ही पता चलेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। cos थीटा इक्वल टू 38 अपान 5 रूट 58 ये लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मतलब 25 गुणे 58, ठीक है, देख लेंगे तो आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 38 अपान 5 रूट 58। अगर आप इतना ना सॉल्व करके ये वाला आंसर लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू क्या cos इनवर्स, ध्यान दो, cos इनवर्स 38 अपान अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 41, अगर ऐसा भी आप लिख सकते हैं तब भी कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। मेन काम क्या था इसका, फार्मूला। अगर फार्मूला आपको लर्न है तो ठीक है, अगर नहीं लर्न है तो उस सिचुएशन में दिक्कत होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। इसके पहले की जो भी लेक्चर हुए हैं सबको हमने प्लेलिस्ट में एक तरफ से रख दिया है डियर स्टूडेंट्स। अप्लाइड मैथ सेकंड सेशन 2024 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी कंसेप्ट हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सब वहीं पर हैं, वहां से देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन सेम टू सेम दिया गया है जो कि 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं पूरा लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस विच डायरेक्शन रेशियोज आर। दिक अनुपात दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं भाई, 12 8 9 तथा, ठीक है, ये है, और दिया गया है 3 -4 0 दिया गया है। आपको बता दें कि ये वाला क्वेश्चन भी यूपी बीटीई की तरफ से 2019 में किसी और सेट में पूछा गया है। इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनके बीच का एंगल क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेखा यक्स और वाई अक्षों से, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग नोट करिएगा। 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि एक रेखा, एक लाइन है, ठीक है, यक्स और, ध्यान देना भैया, यक्स और वाई अक्षों से धनात्मक दिशाओं में क्रमशः π/4 तथा π/3 कोण बनाती है।
ध्यान देना सभी लोग, कोण बनाती है, ठीक है। तो इसका जेड अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जेड अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बता दिया कि ये क्वेश्चन 2010 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया है, जो भी क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जाहिर सी बात है कि एक्स अक्ष से जो एंगल बनता है उसको अल्फा से, वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको बीटा से, और जेड से जो बनता है उसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया भाई, अल्फा और बीटा हमें दिया गया है, गामा हमें पता करना, यही तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान दो सभी लोग, प्रॉब्लम के हिसाब से अल्फा इक्वल टू π/4 दिया है, बीटा इक्वल टू π/3 दिया है, और गामा डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप लोग, वैल्यू रखेंगे तो कितना लिखेंगे, cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर π/3 है ना, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया 1। अब π/4 का मतलब 45, वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो 1/4 आएगा, और प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3/4 हो जाएगा कुल मिला के। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 1। अब उधर ले जाके इसको सॉल्व करिए जरा, तो आपको यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4। दिस मीन्स cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिलेगा 1/4, तो cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा। क्योंकि हमें पॉजिटिव ही लेना है इसलिए हम प्लस 1/2 को ही ले लेंगे। तो cos गामा इक्वल टू cos π/3 मीन्स 60 डिग्री की वैल्यू है, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। तो जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा गया है, सो मैंने ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया। π/3 या 2π/3, निगेटिव लेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। एक बार मैंने पॉजिटिव लिया है, cos अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2 लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना तो वहां पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों लिख सकते हैं, लेकिन उसने क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन से ही दिया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी कोई दिक्कत उससे नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला दे देंगे या निगेटिव वाला दे देंगे, एक भी दे देंगे तो ठीक है, बाकी दोनों निकाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, जो कि 2 बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कॉपी में नोट करना है। आज के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है और फिर आपको हम नेक्स्ट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से चीजों को समझते चलें, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों से, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यदि एक रेखा, ठीक है, यदि लिखना है, यदि लिखते चलिए क्वेश्चन, यदि एक रेखा, ये स्टूडेंट्स आप हमारे साथ लिखेंगे तो बोर नहीं होंगे, एक्स, वाई तथा
जेड अक्षों से, जेड अक्षों से, ठीक है, क्रमशः क्रमशः अल्फा कामा बीटा तथा गामा कोण बनाती हो तो, बनाती हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। आपको बता दें कि ये 2011 में और 18 में 2 बार पेपर में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग नहीं सॉल्व किए रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कितना आसान है इसका सलूशन, आप ध्यान से समझिए। प्रूफ देखते हैं सलूशन क्या है। आप यहां बोलिए सिंस वी नो दैट, ध्यान दो भाई, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। अब हमको जो रिजल्ट चाहिए वो साइन में चाहिए, तो सबको हम क्या करें, साइन में बदल लें। कास स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 स्क्वायर कर लीजिए, 3 और ये 1 इधर भेजिए, माइनस हो गया, बाकी सब उधर भेजिए, प्लस हो गया। तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर गामा। तो फाइनली 3 में से 1 माइनस होगा, 2 बच जाएगा और मिलेगा कितना आपको यहाँ भैया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। और आप देख पा रहे होंगे कि यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको आपको फिर से सॉल्व करा दिया। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हमने आपको फिर से सॉल्व करा दिया। सो आपको ये समझ आ गया होगा, इसको फटाक से नोट करिए। फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कहना है भाई, जब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट ही हो गए। और आप सब लोगों को ये चीज पता है कि हमेशा हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है, जरा सुन लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कई सारे हैं, लिखा है बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो डिस्टेंस फार्मूला सब लोगों को याद है, सबको डिस्टेंस फार्मूला याद है। क्या है फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले पर एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछा जाता रहता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उनको आप लोग करेंगे। इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में उसको बताता हूं, 2018 में पूछा गया था। इसमें है क्या, 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट 1 कामा a कामा 4 दिया है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट b जो दिया है, b पॉइंट वो -3 -5 और 4 दिया है। इनके बीच की डिस्टेंस, कहने का मतलब जो AB है वो हमसे कह रहा है कि 5 यूनिट है, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। आपको बता दें कि ये 2018 में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है, कह रहा है कि 2 बिंदु हैं। बिंदु कौन कौन से हैं, एक पॉइंट A है, पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट ये है। पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस 5 दी गई है, तो A की वैल्यू निकालो। तो आपको ये चीज पता है
क्या पता है भाई कि ए बी हमें गिवन है 5। ए बी निकलता कैसे है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -3 -1 मतलब -4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद -5 माइनस ए, है ना, तो -5 माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 -4 कुल मिला के 0 हो गया का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए ध्यान से, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ प्लस में -5 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, -5 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में 16 इधर हो गया। समझ आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान समझिए, दिस इंप्लाइज दैट -5 माइनस ए का होल स्क्वायर, 25 में 16 घटाओगे तो 9 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट -5 माइनस ए का होल माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रही बात ना। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 3 और प्लस में 5। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार निगेटिव ले लो। जब पॉजिटिव साइन आप ले लोगे तो क्या मिलेगा, -a इक्वल टू 3 और 5 8 हो गया, तो a इक्वल टू आपको -8 मिल जाएगा। ठीक है, अगली बार निगेटिव साइन ले लो, निगेटिव साइन ले लोगे तो -a इक्वल टू -3 प्लस 5, तो -a इक्वल टू प्लस में 2 आएगा, तो a इक्वल टू यहाँ से आपको -2 मिल जाएगा, तो a -2 हो गया और -8 हो गया। मींस आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भैया, -8 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। एक बार मैं आंसर जरा इसका चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -2 आ रहा है, मतलब दोनों आंसर इन्होंने नहीं निकाला है। कोई बात नहीं है, हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन लेकर के चलेंगे। ये जो है केवल और केवल निगेटिव साइन लेकर के ही चले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, -2 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है। -2 में कोई झंझट, -8 ठीक है, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब इस चैप्टर से ना जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करा दे रहे हैं, अगर इन सारे क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लिया, विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम जान लीजिए, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं एक रेखा के दिक् अनुपात, क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक रेखा के दिक् अनुपात, एक रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं। क्या दिए भाई, दिक् अनुपात। एक रेखा के दिक् अनुपात जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं -12, 6 और -9। कह रहे हैं तो दिक् कोज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोज्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसके लिए केवल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दिक् अनुपात अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जरा देख लो। प्रॉब्लम के हिसाब से a -12 है, b 6 है और c कितना है, -9 है। फार्मूला होता है L इक्वल टू A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये लगा दीजिए। तो L इक्वल टू A कितना हो गया, -12 हो गया, अंडर रूट A का स्क्वायर यहाँ करोगे 144 आएगा, B का स्क्वायर 36 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और C का स्क्वायर यहाँ पर 81 आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेंगे आप सभी लोग ऐसे। ऐसे ही m का क्या होता है फार्मूला, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, तो यहां से m निकल जाएगा। n इक्वल टू क्या होता है, c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, यहां से n निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको फार्मूला लर्न है तो किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है, और अगर फार्मूला नहीं लर्न है तो फिर समस्या ही समस्या है, तब कहां से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, आप सभी लोग एल, एम और एन मींस डायरेक्शन क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस DCS, है ना,
DCS डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करके जरा मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब जरा आगे बढ़िए, तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, जरा इनको देख लीजिए। कह रहा है कि दिक् कोज्जाएं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब दिक् अनुपात दिक् कोज्जा दी गई है, माने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिया गया है, मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिया गया है, तो उसके बीच के एंगल को पता करने का फार्मूला भी मैंने आपको बताया ना। कौन सा फार्मूला था भाई? cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे और आराम से आपको उसके बीच का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहे एक्स वाई और जेड का दिक् कोज्जा ज्ञात करो। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिक् कोज्जाएं ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0। ठीक है, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? 90। जेड एक्सिस से कितना बनाएगा? 90। उस तरीके से आप उसको निकाल लेंगे, मतलब 1,0,0 हो जाएगा। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेखा के, ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। रेखा की दिक् अनुपात को परिभाषित करिए। तो हम आपको इसकी परिभाषा लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। रेखा की दिक् कोज्जा से आप क्या समझते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद फिर कह रहा है डियर स्टूडेंट, सिद्ध करो कि ये 3 बिंदु संरेख हैं। 3 पॉइंट्स को हमें क्या करना है? कोलिनियर दिखाना है। जरा समझ लो आप सभी लोग। तो -1 -2 -3 ये सपोज करो पॉइंट ए हो गया, और दूसरा पॉइंट बी जो हो गया 1,1,1 हो गया, और पॉइंट सी -3, -5, -7। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर दिखाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप ये करो, इन दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन पता कर लो, माने ए बी, पॉइंट ए और बी का यूज करके, फिर बी और सी का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन पता कर लो। आप देखोगे डायरेक्शन कोसाइन बराबर आएंगे, है ना। डायरेक्शन कोसाइन बराबर आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइन के पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। या आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर सकते हो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। किसी 2 को ऐड करने पर तीसरा अगर आ जाएगा तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो, डायरेक्शन रेशियो भी पता कर सकते हो। अगर डायरेक्शन रेशियो आप पता करते हो और उस सिचुएशन में वो सेम, लेकिन डायरेक्शन रेशियो में ठीक नहीं हो क्योंकि वो पैरेलल में भी हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका आप यही है कि डायरेक्शन कोसाइंस आप पता कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप पता कर लेंगे तो उस सिचुएशन में कोलिनियर हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना। जाहिर सी बात है ना भैया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी, अगर एक ही लाइन पर है तो ए बी और प्लस बी सी बराबर कितना आना चाहिए? सी। अगर ऐसा आएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। अगर मान लो पॉइंट सी यहां होगा तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आएगा। तो सबसे आसान काम क्या है भाई कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करिए? डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ए बी, बी सी और ए सी पता कर लेना। किसी 2 को जोड़ने पर तीसरा आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ लिए होंगे और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। उसमें कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने कंसेप्ट थे, उन सब को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को बता दिया है और समझा दिया है। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो है 3D का, वो समतल है, जो कि कल मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। 2-3 लेक्चर उसके होंगे, उसके बाद वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, सर्कल मैंने पढ़ाया है, सबकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को कहीं पर भी स्किप किया है तो प्लेलिस्ट चेक करिए और अच्छे से तैयार करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चीजें समझ में आई हैं, आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।